आहा, ओहो, मटन है, नल्ली है और मुझे एक गुर्दा भी मिला है। वाह, मुझे ऐसे हो गया कि इंजीनियरिंग बिजनेस बंद करके अभी लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो भाकरी है ज्वारी की, ये मैंने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखी। फुली हुई बहुत कम मिलती है। कहते हैं कोल्हापुर का खाना बहुत तीखा होता है, लेकिन ये परफेक्ट है, ज्यादा तीखा भी नहीं है, टेस्टी है और मटन का भी स्वाद आता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो थाना में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमें बहुत लोगों ने लिखा है कि आप थाना जरूर आ जाओ या ठाणे जरूर आ जाओ, और एक जगह का नाम हमेशा आता है। उस जगह का नाम है MH09 शेतकरी। यहाँ मिलता है कोल्हापुरी टाइप का खाना। तो मैं आया हूँ ठाणे, यह है MH09 शेतकरी। चलो जाते हैं वहां और पूछते हैं खाने में क्या है। तो ये है सूरज जी, सूरज सांगपाल। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसा है? हाँ? मस्त। आपको मैं बताऊं कि मैं दूर दूर से आया हूं। आपके बारे में कई लोगों ने मुझे बताया है, और आजू बाजू के सब जो जो कैसे कहूँ, जो खवैया लोग होते हैं ना, सब MH09 शेतकरी के बारे में बात करते हैं। ओह, तो थोड़ा बताइए कि ये जो क्विजीन जो है वो कौन सी है? यस, बेसिकली मेरे जो मामा जी है उन्होंने अभी 35 इयर्स पहले, 35 साल पहले कोल्हापुर में एक छोटा सा घर चालू किया। हम इसको घर बोलते हैं, घर शेतकरी नाम का। हाँ। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मामा भांजे का जमता है। हाँ। सो उसके पास जाते रहता था, तो मुझे ऐसे हो गया कि इंजीनियरिंग बिजनेस बंद करके अभी लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। मामा का खाना या कोल्हापुर का जो अपना खाना है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मतलब घर का खाना पहुंचाना चाहिए, नॉट रेस्टोरेंट टाइप ऑफ कोल्हापुरी फूड। और फिर थाना में हम लोग ने 1-2 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किए। हाँ। कुछ फिल्म स्टार्स कोल्हापुर में आते थे शेतकरी में, वो मुझे कहने लगे कि अरे आप थाना मुंबई में चालू करो। मैंने उनसे पूछा आप सपोर्ट करेंगे आके? उन्होंने कहा करेंगे। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके फिर हमने यहाँ पे शुरुआत की। यहाँ पे पहले तो MH09 दैट्स RTO कोड ऑफ कोल्हापुर। RTO कोड ऑफ कोल्हापुर। और यहाँ आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे किया कि रेस्टोरेंट जैसा नहीं लेकिन घर के जैसा हो? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट तो यही था कि घर का खाना ही देना है। एंड उसमें थोड़ा सा हमारा ऐसे कि माय मामा इज पर्टिक्युलर, माय मदर इज पर्टिक्युलर, माय सेल्फ आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर। म्हणजे फोडणी असेल तर ती अशीच करायची। सिक्वेन्स जो असतं की पहिले तुम्ही तेल टाकलं, मग त्यात मोहरी टाकणार का जिरे लसूण, हे सगळा कॉन्सेप्ट आहे, ते सगळं आईचं आणि आमचं परफेक्ट होतं। आणि त्याच्यामुळे मग चटणी सुद्धा आपण, म्हणजे जो कोल्हापूरला म्हणतात की कांदा लसूण चटणी, करेक्ट, मग ती आपण स्वतः बनवायची, आपण रेडीमेड नाही आणायची। त्यासाठी मग आईची रेसिपी, त्यातून मग मी त्याची माहिती घेत गेलो, कारण मामानी सांगितलं होतं तुला जेवण येत नसेल स्वतःला बनवता तो हे असल्या उद्योगात पडायचं नहीं। ये अच्छा एडवाइस है कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले जरा सोच लो। बराबर है कि नहीं? हो। अच्छा, आज मैं क्या खाने वाला हूँ मुझे बताइए। आज मी तुम्हाला बेसिक कोल्हापुरी जेवण देणार आहे, म्हणजे ज्वारीची भाकरी, तांबडा पांढरा रस्सा। कोल्हापुर मटन इज कॉल्ड एज सुक्का मटन। करेक्ट। हियर देयर इज बिट ऑफ कंफ्यूजन कि सुक्का बोलेगा तो ड्राई। नहीं, मैं ग्रेवी ही थोड़ी सी मटनला तो कोल्हापुर में सुक्का मटन देता है या मटनाचं लोणचं देता है? नहीं, मटनाचं लोणचं अगेन इज अ डिश विच इज क्रिएटेड कि कोई बाहर जा रहे हैं तो 2-3 दिन लेकर जाओ, लेके जाओ, टिकलं पाहिजे म्हणून। बाकी मेन इज सुक्का मटन। आई एम रेडी टू ईट द सुक्का मटन, द ज्वारीची भाकरी आणि पांढरा आणि तांबडा रस्सा। आणि मी अळणी मटन पण देणार आहे। अळणी बनायला आईच्या हातचं अळणी आहे। आईच्या हातचं Yes. अळणी मटन मेड बाय हिज मदर। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken, Frankie's chicken in a minute. Come together with Drankies. मेरे सामने पूरा कोल्हापुर है, मतलब
पूरा कोल्हापुर का खाना है। मैं यहाँ से शुरुआत करके आपको बताता हूँ क्या क्या है यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भाकरी है ज्वारी की, ये मैंने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखी। ये फुली हुई बहुत कम मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये फुली हुई है यानी सॉफ्ट होगी, उसमें हवा है और जाड़ा जाड़ा भाकरी नहीं होगा। ये है सूखा मटन जो कोल्हापुर में फेमस है, जिसके साथ 2 रस्सा यानी 2 ग्रेवीज आते हैं। एक तांबड़ा रस्सा, जो तांबड़ा मतलब लाल या रेड, पांढरा मतलब सफेद या व्हाइट, 2 रस्सा आता है जो सूप जैसे होता है। और यहाँ मुझे लगता है ये एक अंडा करी है। ये अंडा करी है। तो सूखा मटन, तांबड़ा पांढरा, अंडा करी, और ये है सोल कड़ी। ओके, ये हो गया मेरा कोल्हापुर का मटन थाली। इस तरफ आओगे आप, या वेजिटेरियन पहले बताऊं आपको? वेजिटेरियन बताता हूँ। ओके, तो ये है वेजिटेरियन खाना, झुणका, आमटी, भरली वांगी, एंड ये जो लड्डू है ना पोड़ी का यानी चपाती का बनाया हुआ लड्डू है, ये बहुत ही स्पेशल चीज है और मैं बताऊंगा आपको। जैसे इससे पहले ये काला मटन जो मुझे बहुत पसंद है, काला मटन, ये है काला मटन। ये काला क्यों होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पहले आप देख लो। फिर ये है मटनाचं लोणचं यानी मटन पिकल, जो कम्प्लीटली ड्राई है। इसमें बहुत सारा कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, और ये पिकनिक के लिए हम लेकर जा सकते हैं क्योंकि ग्रेवी नहीं है तो वो स्पिल नहीं होगी और रह सकती है, ये मटन रह सकता है 1-2 दिन। और एक खरड़ा इज वेरी स्पाइसी, ऐसे कहते हैं, चिकन में है ये खरड़ा, और ये मैं आखिर में ट्राई करूंगा। ये अल्डी भात यानी मटन के सूप में बनाया हुआ भात है। ये चावल जो है वो अलग चावल होता है, बासमती नहीं, इंद्रायणी चावल होता है। और ये है अळणी, मटन अळणी, जो एक लिटरली लाइक एक ब्रॉथ या सूप जैसे होता है। कोल्हापुर में तांबड़ा पांढरा के बिना कुछ होता नहीं है, तो मैं ये भाकरी, और इससे पहले कि मैं मटन टेस्ट करूं, मैं ये तांबड़ा पांढरा टेस्ट करना चाहता हूं। ये एक व्हाइट कलर माइल्डली फ्लेवर्ड सूप है, लिटरली सूप है। इसमें सिर्फ हरी मिर्च और बहुत कम मसाले होते हैं, इसमें कोकोनट होता है इसमें, और बहुत टेस्टी है। सूखा मटन मैं थोड़ा इसमें कहते हैं कोल्हापुर का खाना बहुत तीखा होता है, लेकिन ये परफेक्ट है, ज्यादा तीखा भी नहीं है, टेस्टी है, मसालों को भी स्वाद आता है और मटन का भी स्वाद आता है। वेरी नाइस, मस्त है। अभी ये मैं थोड़ा तांबड़ा रस्सा के साथ ट्राई करता हूँ। अब आप कहोगे कि ये बहुत ऑयल लग रहा है इसमें, लेकिन ये जो ऑयल है ना, उसी में सब फ्लेवर है। आप जानते हो कि ऑयल इज द कैरियर ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर्स, इसीलिए तड़का हम तेल में करते हैं। अभी क्या खाएं? अभी मैं इस तरफ आ रहा हूँ। या पहले वेजिटेरियन ट्राई करते हैं, झुणका ट्राई करते हैं। झुणका आणि भाकर महाराष्ट्र की सबसे वेल नोन डिश। यहाँ हरे मिर्च का ठेचा भी है, जो मैं संभाल के खाने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी ठेचा बहुत तीखा होता है। झुणका प्याज, बेसन और मसालों से बनता है। ये लिटरली एक कंप्लीट हाई प्रोटीन मील है। भरली वांगी, वांगी मतलब ब्रिंजॉल, भरली मीनिंग स्टफ्ड, गरम मसालों के साथ स्टफ किया हुआ ब्रिंजॉल। अगर आप वेजिटेरियन लोगों को जानना है कि मटन कैसे टेस्ट होता है, तो ये भरली वांगी खाओ। मसाला वही है, घड़ीची चपाती, घड़ी मतलब फोल्ड की हुई चपाती, और ये मम्मी का स्पेशल है। ये चपाती भूलो मत।
मैं अभी ये मटन अरनी खाने वाला हूँ, चपाती के साथ खाऊंगा। आह, ओहो, मेरे फेवरेट पीसेस आ गए। मटन है, नल्ली है और मुझे एक गुर्दा भी मिला है। वाह, देखो गुर्दा मिल गया मेरे को। ये आज मैं बहुत लकी हूँ जो मैं अभी और ये मटन अरनी, आहा, मुझे अरनी इसलिए पसंद है क्योंकि पहले तो उसकी ग्रेवी बहुत लाइट होती है, हेवी नहीं फील होता, मसाले जस्ट परफेक्टली होते हैं और मैं लिटरली सूप जैसे खा सकता हूँ। और ये किडनी है और अभी अरनी जो मैंने खाई है तो ये अरनी भात भी खाते हैं। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's Chicken in minutes. Come together with Drankies. अरे वाह, और इस अरनी भात में वहां मुझे किडनी मिली, यहाँ मुझे लिवर मिला। वाह, सॉफ्ट स्टिकी इंद्रायणी राइस, गरम गरम अरनी मसाला में छोटे छोटे मटन लिवर के पीसेस, वेरी नाइस। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं कोल्हापुर बहुत टाइम गया हूँ, कोल्हापुर में खाना भी बहुत खाया है मैंने, लेकिन ये जो आज का खाना है ना, वो बहुत सारा खाना जो कोल्हापुर में मिलता है उससे अच्छा है, बिलीव मी। और मैं ऐसे ही नहीं बोलता। तो बच गए 3 चीज ना, काला मटन। आप वापस जाकर एपिसोड पे हमारे चैनल पे देखो, मैंने काला मटन की रेसिपी की थी संजोत कीर के साथ। अगर आपको जानना है कि काला मटन कैसे बनता है तो वो रेसिपी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट रेसिपी है, बहुत ही अच्छा बनता है उस रेसिपी से मटन। इसका काला कलर जो आता है वो सब कोकोनट प्याज वाला जो है वो जला के उसका मसाला बनता है, तब इसका कलर ऐसे आता है। चूल्हे पे प्याज को पूरा काला बना के, कोकोनट को पूरा काला बना के, फिर उसे जो हम पीसते हैं, फिर ऐसा काला कलर आता है। और अब थोड़ा ये खरड़ा, विच इज सपोज टू बी वेरी स्पाइसी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेने वाला हूँ खरड़ा। ये बहुत सारा प्याज होने के बावजूद ये स्पाइसी होता है। आई लाइक। और आखिर में हमारा लोणचा, मटनाचं लोणचं। और मुझे मटन का जो लोणचं है वो भाकरी और तांबड़ा पांढरा रस्सा के साथ खाने का मजा आता है। तांबडा पांढरा अँड लोणचं मटणाचं। ओह this is very nice. I'm glad that I kept the लोणचं for the last because it is excellent. और इस लोणचं को तांबड़ा पांढरा डाल के जब खाते हैं हम ऐसे, ये मेरा पांढरा रस्सा भी वाह, ये था मेरा कोल्हापुरी खाना MH09 शेतकरी में। और आखिर में मैं लड्डू खा रहा हूँ, लड्डू, पोळीचा लड्डू। तो ये तो हमारा एपिसोड थाने में MH09 शेतकरी के कोल्हापुरी खाने पर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं वहां भी जाऊंगा, वहां भी खाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। Take some of this. ईटिंग कम कम, course. यस यस, I mean, was waiting. हाँ, We were waiting. वेटिंग टू ईट द मटनाचं लोणचं ना। Yes. देखो मेरी टीम With विद द तांबड़ा पांढरा। Tamla Bana, yes. That's so very nice. ये हमारा, हमारे लोग, इतने पहले पेट नहीं था इसका, How about अब आया है।
अब एक ही बचा है एक ही बजे